नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का जो विषय है वो कुंडली में 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रह राहु के बारे में है। हर ग्रह की अपनी एक प्रधानता होती है, लेकिन कुंडली के अंदर बृहस्पति, शनि और राहु, इनका समय काल भी बहुत ज़्यादा होता है। 18 वर्ष की महादशा राहु की होती है, 16 वर्ष बृहस्पति, शनि 19 वर्ष। और जहाँ तक स्वभाव की बात करें तो राहु और शनि का नाम सुनते ही हर व्यक्ति विशेष के मन में डर पैदा हो जाता है। या तो वो डर पैदा करा जाता है या कुंडली के अंदर स्थित हुए योग वो डर पैदा कर देते हैं। तो ऐसे ही एक ग्रह के बारे में मैं आज को एक विस्तृत रूप से चर्चा और परिचय देने वाला हूँ, जिसको मैं बाद में उदाहरण के साथ भी आपको समझाऊंगा कि कुंडली में राहु आखिर है क्या। आज के इस वीडियो के बाद आप अपनी कुंडली को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या होगी, राहु आपका कुंडली में कैसा होगा, कैसे परिणाम देगा वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, कि राहु अच्छा है, राहु बुरा है, राहु खराब है, कैसा है राहु आपकी कुंडली के अंदर। क्या ये राहु आपको फर्श पे ले आएगा, क्या ये राहु आपको करोड़पति बना देगा या राजा बना देगा। उस प्रकार के सभी योग से संबंधित चर्चा बिल्कुल लॉजिकली, साइंटिफिकली मैं आपके सामने यहां करने जा रहा हूं। कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह होता है वो अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है, जहां का मालिक होता है उसके अनुसार फल देता है, जिसके साथ बैठता है, जो उसको दृष्टि देता है, उनसे भी वो प्रभावित होता है। और ग्रह जिसकी राशि में भी हो उसके हिसाब से भी वो फल देता है। यानी आप जिस मकान के अंदर जाकर बैठ गए, उस मकान का मालिक जितना मजबूत है उतनी ही आप उस मकान में बैठकर सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आप किसी गुंडे बदमाश के घर में जाके बैठ जाएंगे, भले ही आपको वहां रात को रुकना हो, लेकिन पूरी रात की नींद हराम हो जाएगी आपकी। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ही कुछ कर दे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के लक्षण ठीक नहीं। संत, महात्मा, आश्रम, सज्जन व्यक्ति के घर जाकर रुको, वहां आपको बेहतर ही नींद आनी है, अच्छा महसूस करेंगे। वही स्थिति ग्रहों की होती है कि वो जिस भाव, जिस व्यक्ति विशेष से या जिस ग्रह की दृष्टि से संबंध बनाते हैं, उसी के हिसाब से वो फल देते हैं। राहु कुंडली के अंदर एक स्वतंत्र ग्रह है। स्वतंत्र ग्रह का मतलब होता है, शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि ये स्वराशि इसकी यहाँ होती है, यहाँ ये उच्च होता है। लेकिन ज्यादातर जो रिजल्ट है इसके 99% रिजल्ट राहु जिस ग्रह की राशि में हो उसके अनुसार फल देगा। जिस भी ग्रह की राशि में वो स्थित होगा उसके स्वभाव को ग्रहण करेगा। अगर वो मंगल की राशि में बैठा है तो मंगल के स्वभाव ग्रहण करेगा, शुक्र की राशि में बैठा है शुक्र के स्वभाव ग्रहण करेगा, बृहस्पति की राशि में बैठा है तो बृहस्पति के स्वभाव ग्रहण करेगा। यह चीज निर्भर करती है कि वो मंगल की कौन सी राशि है, मेष है या वृश्चिक, धनु है या मीन, कुंभ है या मकर, वृषभ है या तुला, या कोई भी राशि है उसके स्वभाव के अनुसार, लेकिन देगा वो उसी के अनुसार फल जिसकी राशि में वो बैठेगा। यानी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि राहु कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हो, उसके घर का मालिक देखना पड़ेगा कि वो कैसी स्थिति में है, उसी के अनुसार देगा वो फल। राहु को शास्त्र में एक छाया ग्रह, छाया पिंड कहा गया, जो कि स्वरभानु नाम के राक्षस के 2 टुकड़े भगवान विष्णु के द्वारा चक्र द्वारा किए गए, जिसमें ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। हर ग्रह का अपना स्वभाव है, तो राहु को ग्रहण लगाने वाला ग्रह कहा जाता है। छाया है, छाया अगर किसी चीज के ऊपर पड़ेगी तो उसके आवरण को ढकने का प्रयास करेगी। यानी छाया कैसी होती है? ब्लैक कलर की। ग्रहण होता है ब्लैक कलर का, जिस चीज के ऊपर लग जाए उस चीज को छुपाने का प्रयास करता है। तो ये है राहु से संबंधित स्थितियां। शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु, के राहु के अंदर कुछ गुण ऐसे भी हैं जो शनि से संबंधित हैं। यानी राहु का कुछ स्वभाव ऐसा है जैसे शनि देव का स्वभाव है, तो वो चीज भी देखने पड़ती है। असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति का है, यानी अपने मन की करने की ज्यादा इच्छा रखता है।
स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा रखता है, कोई उसे रोके टोके नहीं। समाज से हटकर चलना, जैसे समाज के अंदर कोई कार्य हो रहे हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं नहीं ये ठीक चीज नहीं है, संस्कृति के खिलाफ है, तो वो उसके विपरीत हो जाएगा। नहीं, प्रेम विवाह करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप्स में आ जाना चाहिए। ये सब कहां से आते हैं? ये राहु से आते हैं। उस व्यक्ति विशेष के ऊपर या तो राहु का प्रभाव है, उसके मन के ऊपर राहु का प्रभाव है, यानी चंद्रमा के ऊपर, या उसके लग्न पे राहु का प्रभाव है, या उसको राहु की दशा चल रही है, या राहु उसकी बुद्धि स्थान से संपर्क बना रहे हैं, जिसके कारण वह ऐसी कुरीतियों को स्वीकार कर लेता है। बहुत ही अडिग और साहसिक प्रवृत्ति का होता है। जिन व्यक्ति विशेष को राहु की दशा चल रही हो, वो उनकी बुद्धि, मन और शरीर के स्थान पर बैठा हुआ हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो हर चीज का जवाब आपको एग्रेशन से दे रहा है। आप उससे कोई भी पूछोगे, एक दो बार में वो झुंझलाहट में आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, बहुत जल्दी से एग्रेशन में आ जाएगा, लड़ने लग जाएगा। ऐसी स्थिति राहु से संबंधित व्यक्ति विशेष के ऊपर दिखाई देती है। गुरु के समान दृष्टि शास्त्र में इसकी लिखी हुई है कि 5, 7 और 9 दृष्टियां इसकी मानी जाती हैं। गोचर में ये ग्रह 1.5 वर्ष तक एक राशि को प्रभावित करता है, यानी जिस राशि में उसका प्रवेश हो गया तो 1.5 वर्ष तक वो उसी राशि में रहेगा। सदैव उल्टी चाल, वक्र गति से चलने वाला ये ग्रह होता है। 18 वर्ष की महादशा इसकी निर्धारित की गई है। 18 वर्ष के अंदर ये अपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने में आपको सक्षम होता है। कुंडली में काल सर्प योग हो तो राहु केतु एक्सेस पे बनता है। कुंडली में पितृ दोष हो तो कहीं ना कहीं सूर्य राहु केतु अक्ष पे होता है। कुंडली में मातृ दोष हो तो कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु केतु एक्सेस पे होता है। तो राहु और ये केतु बहुत ज्यादा मुख्य हैं। तो राहु की भूमिका यहां ग्रहण लगाने की है, जो उसको मैं बता रहा हूं। जब जब राहु किसी भी ग्रह के साथ किसी भी कुंडली में किसी भी स्थान में बैठ जाए, वो उस ग्रह के जितना ज्यादा निकट होगा उतना वो ग्रहण लगाएगा। अगर वो ग्रह और राहु के बीच का डिग्री का अंतर 18 डिग्री से कम होता है तो वो ग्रहण लगाता है। कुंडली में सूर्य राहु, चंद्र राहु, शनि राहु, शुक्र राहु, मंगल राहु, ये सब अगर एक साथ कहीं भी बैठे हों और उनमें ग्रहों की डिग्री 18 डिग्री से कम हो तो वो उसके ऊपर ग्रहण लगाने में सक्षम है। ग्रहण किस पर लगाएगा? उसके अनुसार कारकत्व पर ग्रहण लगाएगा। बृहस्पति के साथ राहु होगा, गुरु चांडाल बनाएगा, आपकी विवेक को, बुद्धिमता, समझदारी को खत्म करेगा। बुध के साथ बनाएगा, आपको भ्रमित करेगा। चंद्रमा के साथ बनाएगा, आपको मानसिक अवसाद देगा। मंगल के साथ अंगारक योग बनाएगा, आपको जबरदस्त एग्रेशन दे देगा, जरूरत से ज्यादा साहसी बना देगा। और ये ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठकर बहुत ज्यादा क्लोज डिग्री हो जाए तो समझ लीजिए उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है। किसी भी कुंडली में मान लो मंगल 2 डिग्री का है और राहु भी 2, 3, 4 डिग्री का है तो ये और ज्यादा खतरनाक योग बन जाता है। अपनी दशांतर दशा में बहुत ज्यादा परेशान आपको ये ग्रह कर देता है, क्योंकि ये अपने स्वभाव को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करता है। कि बृहस्पति के साथ हो जाए तो बृहस्पति को बोलेगा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मेरे अनुसार चलो। कि एक ज्ञानी महात्मा व्यक्ति भी अगर गलत संगत की तरफ चला जाए, जुआ, सट्टा, लॉटरी, खराब जगहों पर चला जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव गलत है। वो राहु उसको कह रहा है कि तुम लोग शराब का सेवन करो, तुम लोग मीट मांस का सेवन करो, तुम गलत प्रवृत्तियों के अंदर चले जाओ, तुम चरित्रहीन हो जाओ। तो वो कॉम्बिनेशंस भी इन्हीं के साथ आते हैं। तो ये सूर्य की राशि में या चंद्रमा की राशि में भी अगर राहु कहीं बैठा हुआ हो तो वो चंद्रमा और सूर्य की राशि को पीड़ित कर सकता है। साथ ही साथ कुंडली के 3, 6, 11 भावों में अशुभ ग्रह होने के नाते बेहतर होता है। आपको सोर्स ऑफ इनकम भी देता है, आपको हिम्मत देता है, साहस देता है, लड़ने की क्षमताएं देता है, शत्रुओं को हराने में सक्षम होता है। ऐसा राहु शास्त्र में 3, 6, 11 भाव में यानी घरों में बेहतर माना जाता है। शुक्र और शनि की राशि के अंदर राहु अच्छा महसूस करते हैं, इनको ये अपना परम मित्र मान लेते हैं। यानी वृषभ और तुला का राहु, मकर और कुंभ का राहु अच्छा माना जाता है।
साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। जब जब ग्रहण पड़ता है तो वो सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, राहु केतु एक्सेस पे हों तो अमावस्या होती है, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो, राहु केतु अक्ष भी हो जाए, पूर्णमासी का दिन हो तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो यहां राहु केतु का रोल यानी राहु का रोल ग्रहण लगाने में सक्षम है। साथ ही साथ वृषभ और वृश्चिक राशि में इनको उच्च कहा गया है। वहीं मिथुन और धनु राशि में इनको स्वग्रही कहा गया है कि ये अपनी राशि के अंदर है, ऐसा शास्त्र लिखित है, व्रत पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब राहु के लिए कहा गया है अच्छे स्थानों में बैठकर अच्छे स्थानों के मालिक से संबंध बनाए, युति से दृष्टि से, तो अपनी दशा अंतरदशा में महाधन योग बना सकता है। यानी राहु अगर त्रिकोण और केंद्र स्थानों में हो, नेचुरल शुभ ग्रह शुक्र बृहस्पति बुध से संबंधित हो, अशुभ प्रभाव ना हो, केंद्र त्रिकोण के मालिक उसके साथ बैठे हों या दृष्टि देते हों, तो अपनी दशांतर दशा में राहु आपको महाधन योग दे सकता है। पंचम भाव बुद्धि का स्थान, जुए सट्टे लॉटरी का स्थान होता है। अगर यहां पर राहु बैठे, इसकी दशांतर दशा आ जाए और वो त्रिकोण और शुभ स्थान के मालिकों से दृष्टि या युत हो, तो आपको अपनी दशा में बहुत बड़ा जुए सट्टे लॉटरी से लाभ दे देता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपको बहुत तगड़ा लाभ मिल गया, वो अधिकतर पंचम में बैठे हुए राहु के कारण देखा जाता है। राहु का संबंध अगर मारक भावों से हो जाए, कुंडली में मारक भाव 2 और 7 प्रबल मारक होते हैं, इस भाव में राहु बैठे, शुभ प्रभाव ना हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यहां मैं नेचुरल अशुभ ग्रह की बात कर रहा हूं, शनि सूर्य मंगल राहु और केतु नेचुरल अशुभ ग्रह हैं। इनका प्रभाव सप्तम और दूसरे घर में बैठे राहु केतु के साथ हो, शुभ ग्रह ना देख रहे हो, तो उनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को मार्केश से संबंधित स्थितियों से जूझना पड़ता है। अगर मारक खंड नहीं आया है और 20 साल की उम्र में स्थिति आई, तो किसी न किसी प्रकार का बड़ा शारीरिक कष्ट, बड़ा धन का कष्ट, पति पत्नी का कष्ट, सामाजिक कष्ट, इस प्रकार की स्थितियां, मार्केश की स्थितियां राहु केतु देते हैं। कुंडली के अंदर अगर राहु द्वादश और छठे घर से संबंध बनाए, जो कि अस्पताल और बीमारी से संबंधित होता है, अगर ये अशुभ प्रभाव में है तो आपको बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज देगा, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट कराएगा, सारा पैसा इसी में खर्च कर देगा। और अगर ये शुभ प्रभाव में है तो वकालत, डॉक्टरी, टैक्स से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा पैसा देगा, विदेश में घुमाएगा, हवाई यात्रा कराएगा और अच्छा धन लाभ आपको देगा। तो ये जो बातें मैंने आपको राहु से संबंधित बताई हैं, इसमें आप अपनी कुंडली में ये तो लगा कर देख सकते हैं कि मेरा राहु कहाँ बैठा है, कौन से स्थान पे बैठा है, किसकी राशि में बैठा है और उस राशि का मालिक कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर राहु अच्छे स्थानों में है और उसके मालिक भी अच्छे स्थानों में है, तो आप समझ जाइए राहु की दशा आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। राहु खराब स्थान में है, उनके मालिक भी खराब स्थान में है, तो राहु की दशा बर्बादी की तरफ ले जाएगी। अब राहु अच्छे स्थान में बैठे लेकिन उसका मालिक खराब में पहुंचे, तो वो दशा शुरुआत में अच्छे स्थान में राहु बैठा है और खराब की तरफ जा रहा है, यानी वो दशा आधी बेहतर होगी और आधी खराब होगी। वहीं इसके विपरीत राहु खराब स्थान में बैठे और मालिक अच्छे स्थान में बैठे, तो इसमें फल अधिक बढ़ जाते हैं। कह सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि शुरुआत में 18 साल की दशा में राहु सिर्फ आपसे 6 साल ही मेहनत कराएगा, 12 साल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। राहु की अवस्था को भी कुंडली में चेक करो, किसी भी शास्त्र में आप देखिएगा 10 डिग्री से लेकर 22-23 डिग्री तक का जो भी ग्रह होता है वो काफी पावरफुल माना जाता है। वो अपने ग्रह अपनी दशांतर दशा में अपने फुलफिल परिणाम देने के लिए तैयार है। निर्भर करेगा कि वे शुभ देगा या अशुभ देगा।
राहु कुंडली में जिस स्थान में बैठे, नवांश में भी उसी राशि में बैठे, तो ऐसे राहु के फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वो वर्ग उत्तम हो जाता है। तो वो सारी चीजें आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक कुंडली लगाऊंगा, उस कुंडली के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली का बल कैसे चेक करते हैं, कैसे राहु अपनी दशा अंतरदशा में फल देते हैं, उसको मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा एक उदाहरण कुंडली के द्वारा। आइए उदाहरण कुंडली को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कुंडली कैसे देखी जाती है। लोग बाग इसको बारे में भी काफी चिंतित रहते हैं। किसी भी कुंडली की शुरुआत में आप हमेशा से उसको ये देखें कि कुंडली का लग्न और लग्नेश में कितनी बेहतर स्थिति है, कि लगन और लग्नेश में आप स्वयं हैं। लगन लग्नेश बताता है कि आपका जो घड़ा है या आपकी जो सुराई है या आपका जो शरीर है उसका मुख कितना मजबूत है। इतनी मोटी सुराही या उतना मोटा घड़ा लेकर उसका छिद्र अगर इतना सा हो जाए तो आप उसके अंदर कितना डाल सकते हैं। ये लगन और लग्नेश पर निर्भर करता है कि जितना पावरफुल आपका लगन लग्नेश होगा उतने राजयोगों को ग्रहण करने की क्षमता होगी, उतनी चीजों को आप पचा जाएंगे। परिवार से 100 करोड़ की संपत्ति मिली और आपने 100 करोड़ के 400 करोड़ बनाए, ये आपके लगन लग्नेश पर निर्भर है। परिवार से 100 करोड़ मिला और आपने उसको कम कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में लगन लग्नेश वीक है। आप इस कुंडली को देखिएगा, ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी सूर्य हैं और लगन स्थिर राशि का है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता है, रॉयल साइन है, अच्छे बड़े और सात्विक कार्य करने में अपने विचार रखता है, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि सूर्य की राशि, सूर्य राजा है, प्रजा को संभालने वाला है, यानी दान परोपकार की भावना व्यक्ति के भीतर है। स्थिर राशि है, स्वभाव में स्थिरता देती है। लगन में कौन बैठा है? मंगल, साहसिक ग्रह मंगल लगन में बैठा है, यानी ये ग्रह आपको देगा साहस, हिम्मत। साथ ही साथ सिंह लगन के लिए ये योग कारक है। अकेला वो ग्रह जो केंद्र त्रिकोण के फल देगा, यानी लगन में बैठे हुए मंगल की स्थिति हो गई बहुत शुभ। अब नवम भाव का मालिक लगन में व्यक्ति भाग्यशाली है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, और लगन का मालिक बैठा नवम भाव में उच्च का होके, लगन भी मजबूत हुआ, लग्नेश त्रिकोण स्थान में बैठकर उच्चस्थ स्थिति में हुआ। लग्नेश नवमेश का भाग्य राशि परिवर्तन योग है, यानी ये व्यक्ति खुद इतना कैपेबल है, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ दो ये वहां से निकल के आ जाएगा। ये इसको जीरो से छोड़ दो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि इसका लगन भी ये कह रहा है, इसका भाग्य भी ये कह रहा है। मंगल कुंडली में चौथे घर का मालिक चौथे घर को वापस देख रहा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख मिलेंगे, अपने बल पर मिलेंगे। धन भाव का मालिक बुध धन भाव को दृष्टि देता है, कुटुंब भी बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, जीवन में पैसा अच्छा मिलेगा। धन का कारक बृहस्पति भी यहां इसको दृष्टि देता है, यानी भाव, स्वामी और कारक सभी शुभ ग्रहों के द्वारा अपने स्वामी के द्वारा दृष्ट है, यानी धन मिलेगा। तो लगन में पावरफुल हुआ, चौथा घर पावरफुल हुआ, धन भाव, वाणी भाव पावरफुल हो गया। अब आप देखिएगा कि कुंडली के अंदर लगन की डिग्री कितनी है, क्योंकि लगन की डिग्री के आसपास जितने भी ग्रह होते हैं, लगन से 1-2 डिग्री पीछे और 1-2 डिग्री आगे अगर कोई भी ग्रह कुंडली में बैठा हुआ हो तो वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देता है। ऐसा अलग अलग शास्त्रों में बहुत जगह लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। लगन की डिग्री 19 डिग्री है, मंगल 16 डिग्री का है, लगन के लगभग आसपास। शनि 21 डिग्री का है, लगन के लगभग आसपास। राहु 20 डिग्री का है, लगन के बहुत आसपास। सूर्य 18 डिग्री और शुक्र 23 डिग्री और बुध 22 डिग्री, यानी सभी ग्रह जो मुख्य ग्रह कुंडली के हैं वो
लगन की डिग्री यानी भाव मध्य के करीब हैं। ये लगन कुंडली को और पावरफुल बना देता है। अब मैं लाता हूं आपको विषय पर। विषय पे लाने से पहले इन व्यक्ति विशेष को किसी ज्योतिषी द्वारा यह कहा गया था कि आपकी राहु की दशा बहुत खराब जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु चांडाल दोष। उन्होंने इस प्रकार कह के इन्हें डराया और उन्होंने ये कहा कि आपकी राहु की दशा बहुत खराब होगी, बृहस्पति की दशा अच्छी जाएगी। चलिए अब देखते हैं कुंडली में क्या हो रहा है। राहु बैठे हैं कुंडली में दशम भाव में, यानी राहु की दशा में कर्म होगा। राहु अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह मैंने आपको बताया भी था कि अच्छा महसूस करता है। राहु के साथ कौन है? बृहस्पति। कौन है बृहस्पति? पंचमेश। जब जब राहु का संबंध अपनी दशा अंतरदशा में केंद्र त्रिकोण के मालिक से हो जाए और उस पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा राहु अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को लॉटरी लगा सकता है। तो यहां बृहस्पति ने दिया राहु का साथ। दूसरी बात, राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र कहां बैठा है? शुक्र बैठा भाग्य स्थान में, यानी एक ग्रह कर्म भाव में, दूसरा ग्रह भाग्य स्थान में, यानी दशमेश का नवम में जाना। किसकी राशि में बैठा है शुक्र? मंगल की राशि में। और मंगल कौन है? लग्न में बैठा है। मैंने हमेशा आपको कहा कि ग्रह जिसके घर में बैठे उसको अवश्य देखो वो कितना मजबूत है। ये कोई भी ग्रह हो सकता है। राहु या शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में। मंगल कहां है? लग्न में है। किससे राशि परिवर्तन में है? सूर्य से। सूर्य कौन है? उच्च का है, लग्नेश है। और सूर्य शुक्र ने बैठ के बनाया बहुत सुंदर राजयोग भाग्य स्थान में, यानी दशमेश और लग्नेश ने राजयोग बनाया है। वहीं मंगल और सूर्य ने राशि परिवर्तन करके राशि परिवर्तन राजयोग बनाया है। तो राहु की दशा में जीवन में 21 वर्ष से राहु की दशा मिली, और जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट हुई व्यक्ति ने नौकरी छोड़कर बिजनेस में प्रवेश कर लिया, और बिजनेस में प्रवेश करके 18 साल की राहु की दशा में वो व्यक्ति कहता है कि जी मैंने करोड़ों रुपया कमाया, जिस जगह मैंने हाथ डाला राहु देव ने मुझे वहां से सोना ही दिया। इतना तक भी व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने एक ही दिन में करोड़ रुपया कमा लिया। तो कुछ तो इस राहु ने दिया होगा। क्यों राहु ने झटके से पैसा दिया? वो आप देखिए कि लगन कितना बली, ग्रह भाव मध्य पे आ रहे हैं, ग्रह कितने नजदीक हैं, राजयोग में हैं, धन योग में हैं, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण ही नहीं बुद्धि भी है। यहां बृहस्पति ने राहु को सहयोग दिया। तो वो स्थिति आप इस कुंडली में देखिए कि एक कुंडली स्थिति के कारण कितनी मजबूत हुई, लगन के कारण कितनी मजबूत हुई, राजयोग के कारण कितनी मजबूत हुई, धन योग के कारण कितनी मजबूत हुई, और ग्रहों की डिग्रियों के कारण जो बहुत खास बात है उसके कारण कितनी मजबूत हुई। उस पर आप अवश्य ध्यान दें। लोग बाग अपनी डिग्रियों को भूल जाते हैं कि कौन सा ग्रह किस डिग्री पे बैठा है, फिर कहते हैं हमारी कुंडली में तो ये था, हमको तो कुछ मिला नहीं। ये बात अवश्य ध्यान रखें, ग्रह जब ही फल देगा जब उसकी दशा आएगी। कुंडली में शनि अगर राजयोग में है और उसकी दशा नहीं आती तो सिर्फ आप उस शनि को देख सकते हैं, उससे राजयोग का फल ले नहीं सकते हैं। तो ये था एक आज की एक कुंडली जिसको समझाने का मैंने आपको प्रयास किया कि राहु क्या है, कैसे फल देता है, क्या स्वभाव है, कैसे अच्छा कैसे खराब, कब मारक, कब रोग, कब कर्जा, कब धन योग और कब राजयोग, वो सब मैंने आपको कुंडली से भी और नॉर्मली भी बताने का प्रयास किया है। तो ये था मेरा आज का विषय जिसको आप अच्छी तरह समझे होंगे। वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा कि क्यों राहु अपनी दशा में अच्छे और बुरे फल देते हैं, किन किन परिस्थितियों में देते हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।